तो ईरान का खार्ग द्वीप इस वक्त आग की लपटों में है और इसकी गूंज सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हुआ यह है कि अमेरिका ने यहां बमबारी की है और यह कोई छोटा-मोटा सैन्य हमला नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों को हिलाकर रख सकती है। चलिए इस पूरी तस्वीर को जरा बारीकी से समझते हैं। अब देखिए, हमले के तुरंत बाद ही ना दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ है अमेरिका, जिसका दावा है कि खार्ग का जो पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह कर दिया गया पूरी तरह से। और दूसरी तरफ है ईरान, जो कहता है कि अरे नहीं, हमारा तेल का काम तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर फिर से चालू हो गया था। तो यहीं से जमीन पे जंग तो है ही, एक इंफॉर्मेशन वॉर भी शुरू हो जाती है। तो ये जो हमला है ना, इसे एक ग्लोबल क्राइसिस की पहली चिंगारी कहा जा सकता है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एक दूर दराज द्वीप पर हुई बमबारी के इतने गहरे मतलब क्यों हैं। तो चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं और जरा इस हमले में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी को देखिए। ये कोई ऐसा वैसा हमला नहीं था। इसके लिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया, मतलब दुनिया के सबसे एडवांस्ड, सबसे खतरनाक विमानों में से एक। तो ये अपने आप में बताता है कि इस हमले को कितनी गंभीरता और कितनी सटीक प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया होगा। लेकिन बात सिर्फ मिलिट्री पावर दिखाने की नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एंगल भी है, एक बहुत बड़ा खेल। सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान का ये छोटा सा द्वीप पूरी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब एक नंबर में छिपा है और वो नंबर है 90%। जी हाँ, 90%। ईरान अपने टोटल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी खार्ग द्वीप से करता है। सोचिए जरा, ये आंकड़ा कितना बड़ा है। एक तरह से ये ईरान की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। और अगर इस 90% को हम असल मात्रा में देखें तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। खार्गे से हर साल लगभग 950 करोड़ बैरल तेल एक्सपोर्ट होता है। मतलब इस द्वीप का इकोनॉमिक स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यहां एक और बहुत दिलचस्प बात है और वो है इस हमले की टाइमिंग। ये हमला तब किया गया जब इंटरनेशनल मार्केट बंद हो चुके थे। अब जाहिर है हर एनालिस्ट के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि जब बाजार दोबारा खुलेंगे तो तेल की कीमतों का क्या होगा? क्या वो आसमान छूने वाली हैं? लेकिन ये मामला सिर्फ तेल की कीमतों तक ही सीमित नहीं है। इससे भी बड़ा एक और खेल इस पूरे इलाके में चल रहा है और वो है जियोपॉलिटिक्स का। एक ऐसी शतरंज की बिसात बिछी हुई है जहां खेल सिर्फ तेल का नहीं बल्कि कंट्रोल का है, दबदबे का है। और इस पूरे खेल के सेंटर में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य। ये दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री रास्ता है। इसे ग्लोबल इकोनॉमिक की धमनी या आर्टरी भी कहा जाता है। सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि खार्ग पर जो हमला हुआ उसका मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं था, बल्कि ये एक बहुत सोची समझी चाल हो सकती है। हो सकता है कि ये ईरान का ध्यान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भटकाने की एक कोशिश हो। मतलब ये एक ग्लोबल चेस का गेम है जहां हर एक चाल के पीछे कई और मतलब छिपे होते हैं। और अब ये टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है, सिर्फ खार्गे के लिए नहीं बल्कि अपने एक वॉरशिप IRIS देना पर हुए हमले के लिए भी। और इसके जवाब में अमेरिका ने भी करीब 2500 सैनिकों की एक टुकड़ी मिडिल ईस्ट में भेज दी है। तो अब जमीनी लड़ाई की आशंका भी काफी बढ़ गई है। लेकिन इस पूरे हाईटेक वॉर के बीच में एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब और अनएक्सपेक्टेड सा मोड़ भी है। एक ऐसा फैक्टर है जो इस लड़ाई को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। जरा सोचिए, इस पूरी लड़ाई में एक ऐसा योद्धा भी है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लाखों की तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स, जी हां, प्रवासी पक्षी। हर साल मार्च अप्रैल के महीने में ये पक्षी अफ्रीका से खाड़ी देशों के ऊपर से गुजरते हैं और इस बार ये बेचारे अनजाने में ही एक मॉडर्न वॉर जोन के बीचों बीच आ गए हैं। और यहां जो विडंबना है वो देखने लायक है। सोचिए, एक तरफ है अरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी, B-2 बॉम्बर्स, दुनिया के सबसे एडवांस्ड रडार सिस्टम्स, और दूसरी तरफ सिर्फ कुदरत। होता यह है कि कई बार ये सोफिस्टिकेटेड रडार सिस्टम्स पक्षियों के बड़े बड़े झुंडों को दुश्मन के ड्रोन समझ बैठते हैं और फिर लाखों करोड़ों की मिसाइलें इन बेजुबान परिंदों पर दाग दी जाती हैं। ये इस जंग की एक बहुत ही अजीब हकीकत है। तो चलिए अब जरा स्ट्रैटेजी और इकोनॉमिक्स से हटकर इस लड़ाई के सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं और वो है
इसकी असली कीमत, वो कीमत जो आखिरकार इंसानों को ही चुकानी पड़ती है। ये आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। युद्ध की जो असलियत है वो बहुत भयावह होती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हजारों आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं, और न जाने कितनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को ऐसा नुकसान पहुंचा है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। ये वो कीमत है जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। और आखिर में युद्ध का सबसे बड़ा सच शायद इसी एक लाइन में छिपा है, जीते कोई भी, हारती इंसानियत ही है। ये बात एक पल रुककर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इन लड़ाइयों में हम असल में क्या खो रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है कि एक जगह लगी चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। तो ऐसे में इन संघर्षों को कंट्रोल से बाहर जाने से रोकने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी?